सुप्रभात। हिंदी की क्लास में कक्षा 11 की हिंदी पढ़ेंगे। अध्याय 4 का नाम भरत महिमा। रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी। पद संख्या 1 है। पद को पढ़ते हैं, आप सभी ध्यान सुनेंगे। चलत पयादे खात फल पिता दीन तजरात जात मनावत रग भरे भरत सरिस को आज भाय भगत भरत आचरणु कहत सुनत दुख दूषण हरनु जो कुछ कहा थोड़ सकी होई राम बंधु अस काहन होई हम सब सानु भरते हैं देखे भन भैन जन जुक्ति जन लेखे सुन गुण देखे दशा पछताहि कह के जनन जोग सुख नाही को दूषण रानी नाही विधि सब किन हमें जो दाही कह हम लोक वेद विधिहीनी लगती कुल कर्तुत मलिनी बसई कुदेश कुगामा यह कह यह दरस पुण्य परिणामा अस आनंद अचरुज प्रतिगामा जन्म भूमि कल्प तरुजामा। संदर्भ शब्दार्थ लिख लेंगे। चलत माने चलना, पयाद माने पैदल, खाद फल माने फल को खाते हुए, पिता मीन्स पिता होता ही, दीन माने दिया गया, तज माने त्याग करके, राज माने राज, जात मनान माने मनाने जा रहे हैं, रघुवर माने भगवान श्री राम, भगत माने भगत, भगत मीन्स भक्त, आचरण माने आचरण, कहत माने कहना, सुनत माने सुनना, दूषण माने दोष, हरनु माने हरना, किछु कहा कुछ भी कहना, थोर माने कम, बंधु माने भाई, सानुज माने शत्रुघ्न, युवती माने युवती अर्थात स्त्रियां, पछताई माने पछताना, दशा मीन्स स्थिति परिस्थिति, कई जानी रहे आप लोग, जनन माने माता, जोग माने योग, सुत माने बेटा, दाहिन माने अनुकूल, दाहिन मीन्स अनुकूल, विधि माने ब्रह्मा, और जहाँ लिखा विधि वह पे छोटी मात्रा, इसका मतलब होता है मर्यादा, हीन माने निम्न, मलिन माने दुखी, परिणाम माने परिणाम, अचरज माने आश्चर्य, मरुभूमि माने मरुस्थल, कल्पतर मीन्स कल्पतर वृक्ष, जामा माने उगाना। देखिए प्रसंग में आप लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी उस समय का वर्णन किए हैं जब भरत जी पिता के द्वारा दिए गए राज को त्याग करके भगवान श्री राम को अयोध्या वासियों के साथ मनाने के लिए जा रहे हैं। उसमें वन में रहने वाली स्त्रियां आपस में चर्चा कर रही हैं। भरत जी को देखती हैं तो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और उसी वार्तालाप का वर्णन माने व्याख्या या वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही मार्मिक रूप से किया है। आगे क्या कहते हैं कि चलत प्यादे खाद फल पिता दीन तजराज। भरत जी आज पिता के द्वारा दिए गए राज को त्याग करके पैदल चलते हुए कंदमूल खाते हुए पैदल कंदमूल खाते हुए भगवान श्री राम को पूरे अयोध्या वासियों के साथ मनाने के लिए जा रहे हैं। भगवान श्री राम को मनाने के लिए पूरे अयोध्या वासियों के साथ जा रहे हैं। ये भी कह सकते हैं कि पिता के द्वारा दिए गए राज को त्याग करके पूरे अयोध्या वासियों के साथ भरत जी पैदल चलते हुए रास्ते में कंदमूल खाते हुए भगवान श्री राम को वन से वापस मनाने के लिए जा रहे हैं, जिसे वनवासिनी स्त्रियां देखती हैं और देख करके आपस में वार्तालाप कर रही हैं। कहते हैं कि भाई भगत भरत आचरणु, हे सखी, भाई भरत का भक्ति, भाई भरत का भातृत्व भक्त एवं उनका आचरण बहुत ही पवित्र है, बहुत ही पवित्र है। भाई भरत का भक्त एवं भातृत्व, भाई भरत का भातृत्व भक्त एवं उनका आचरण बड़ा ही पवित्र है। कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जिनके आचरण के विषय में बात कहने और सुनने से ही मनुष्य के समस्त दुख दूर हो जाते हैं, व्यक्ति के समस्त दुख है दूर हो जाते हैं। वनवासी स्त्रियां क्या कर रही हैं
कह रहे हैं कि भाई भरत का जो भातृत्व भक्ति है एवं उनका जो आचरण है वह बहुत ही पवित्र है। जिनके आचरण के विषय में बात कहने और सुनने से ही हमारे समस्त या मनुष्य के समस्त दुख और दोष दूर हो जाते हैं। जो कुछ कहा थोड़ सक होई, कहती है सखी उनके आचरण के बारे में चाहे जितना ही अधिक कह लें, चाहे जो कुछ कह दें वह थोड़ा ही होगा। राम बंधु अस काहिन हुई, भरत जैसा भाई इस संसार में, राम के बंधु भरत जैसा भाई इस संसार में कोई होने वाला नहीं है। हम सब सानुज भरते देखी और कहती है सखी आज हम लोगों ने अयोध्या वासियों एवं भरत जी के साथ उनके छोटे भाई शत्रुघ्न को भी देख लिया। यह भी कह सकते हैं आज हम लोग शत्रुघ्न सहित भरतवासियों के साथ अयोध्या वासियों के साथ भरत जी को देख लिया। जैसे आप लिख लें यह भी कह सकते हैं कि अयोध्या वासियों के साथ आज शत्रुघ्न एवं भरत को हमने देख लिया। भाई धन जुक्ति जन लेखे और उन सौभाग्यशाली स्त्रियों में आज हम इनका दर्शन करके सम्मिलित हो गए जिन लोगों ने इनका दर्शन करके धन्य हो गई थी। आज हम लोगों ने भी शत्रुघ्न भरत और अयोध्या वासियों का दर्शन करके उन भाग्यशाली स्त्रियों की भात या उनके समान आज धन्य हो गई। सुन गुण देख दशा पछताई, भरत जी की इस तरह के गुण को देख करके, उनके गुण को सुन करके, गुण को देख करके नहीं बल्कि उनके गुण को सुन करके, सुन गुण उनके गुण को सुन करके और भरत जी की दशा को देख करके वनवासिनी स्त्रियां मन ही मन पश्चाताप करने लगती हैं और पश्चाताप करते हुए कहती हैं कैकेयी जनन जोग सुतना ही, ये सखी कैकेयी जिसे माँ के योग्य भरत जैसा पुत्र नहीं है। यह भी कह सकते हैं कि भरत जैसे पुत्र को जन्म देने वाली कैकेयी योग्य नहीं है। भरत जैसे पुत्र को जन्म देने वाली कैकेयी भरत के योग्य नहीं है। को का दूषण राणे नहीं। इस प्रकार की बात को सुन करके उन सहित वनवासी स्त्रियों में से कोई कहती है सखी नहीं, इसमें रानी का कोई दोष है नहीं, को का दूषणु रानी नहीं है सखी। भरत तो वाकई में उनका आचरण बहुत ही पवित्र है, कैकेयी ने इसे गलत कार्य ही किया है, लेकिन इसमें रानी का कोई दोष है नहीं है। विधि सब कीन हमें जो दाहिन, जो कुछ हुआ है विधि माने ब्रह्मा विधाता ईश्वर, ईश्वर ने जो कुछ किया है वो सब हमारे अनुकूल किया है, हम लोगों के अनुकूल किया है। अगर विधाता ने इस प्रकार का इतिहास न रचा होता, ऐसा कार्य न किया होता तो आज हम सभी भरत जी शत्रुघ्न और अयोध्या वासियों को न देख पाते और देख भी न पाते तो उन सौभाग्यशाली स्त्रियों में मेरी गणना भी न होती और हम धन्य भी न होते। इसलिए ईश्वर ने जो किया है सब कुछ हमारे अनुकूल किया है। कहे हम लोग विधिहीनी, वैसे तो हम लोग इस संसार में संसार एवं वेद में हम स्त्रियों को पुरुषों से निम्न माना जाता है, हमारी मर्यादा पुरुषों से कम होती है। हम लोक और वेद में पुरुषों की अपेक्षा हीन माने जाते हैं, छोटे माने जाते हैं, निम्न माने जाते हैं। लघुति कुल कृति मलिनी,
स्त्रियों को पुरुषों से निम्न माना जाता है। बसे प्रदेश गाँव कुबामा, वैसे हम लोग इस वन्य प्रदेश के बुरे गांवों में आकर के बसे हुए हैं और इस स्थान पर हम रह करके भरत शत्रुघ्न अयोध्या वासियों का दर्शन न कर सकते। इस स्थान पर आकर के बसे हैं मन में कि हमें अगर ऐसा ईश्वर ने न किया होता तो हमें इनका दर्शन न होता। यह दृश्य पुण्य परिणाम, यह तो हमारे इनका यह दर्शन करना हमारे पूरे कार्यों का परिणाम है। इनका दर्शन करना हमारे पूरे कार्यों का परिणाम है। अस आनंद अचरज प्रतिगामा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वन प्रदेश के प्रत्येक ग्राम में आज भरत शत्रुघ्न और अयोध्या वासियों को देख करके उस गांव के लोगों को ऐसा आनंद और आश्चर्य हो रहा है। वन प्रदेश के प्रत्येक गांव के लोगों को आज भरत जी शत्रुघ्न और अयोध्या वासियों को देख करके ऐसा आश्चर्य एवं आनंद की प्राप्ति हो रही है, या इस प्रकार आनंद और आश्चर्य की प्राप्ति हो रही है जिस प्रकार मरुस्थल में कल्पतरु वृक्ष के आने से मरुस्थल के लोगों को जो आश्चर्य और आनंद की प्राप्ति होती है, वही आश्चर्य और आनंद आज वन प्रदेश के प्रत्येक गांव के स्त्रियों एवं वहाँ के लोगों को आनंद एवं आश्चर्य की प्राप्ति हो रही है। धन्यवाद। अगले पद का अगले वीडियो में।